Assalamualaikum. How are you? Hope you will be fine. It's me ZQ and you are watching ZQ English. Okay, let's start. जी आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस रिप्रेजेंट अ कॉन्टिन्यूस एक्शन विच विल हैपन इन द फ्यूचर। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस हम कब इस्तेमाल करते हैं कि ऐसा काम या ऐसा एक्शन जो है वो ऐसे वक्त में हो रहा हो जो आने वाला हो और आने वाले वक्त में वो जारी हो काम। तो उसके लिए हम कौन सा टेंस यूज़ करेंगे? फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। एग्जांपल्स देखते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस की। आई विल बी राइटिंग आर्टिकल्स ऑन डिफरेंट टॉपिक। मैं मुख्तलिफ टॉपिक्स पर आर्टिकल लिख रहा हूँगा यानी जारी होगा मुस्तकबिल में। रॉबर्ट विल बी रीडिंग वेरियस काइंड ऑफ बुक। रॉबर्ट मुख्तलिफ किस्म की किताबें पढ़ रहा होगा। दे विल बी प्लेइंग फुटबॉल इन दैट फील्ड। वो इस मैदान में खेल रहे होंगे। अप्रैल विल बी हैविंग कॉफ़ी इन दिस कॉफ़ी शॉप। अब इसकी पहचान क्या होती है कि उर्दू फ़िक्रात के आखिर में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे वगैरह आता है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस को हम कब इस्तेमाल करते हैं कि जब हमने ऑन गोइंग एक्शन को बताना हो जो कि ज़माने मुस्तकबिल में या फ्यूचर में वाक़या होगा। इस ज़माने का इस्तेमाल ऐसे कामों के बारे में बताने के लिए होता है जो मुस्तकबिल में वक़ू पज़ीर हो रहे होंगे। मिसाल के तौर पे देखें कि वो स्कूल जा रहे होंगे। अली हमारे साथ खेल रहा होगा। कामरान गाना गा रहा होगा। अब फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस किस तरीके से हम बनाएंगे? आई और वी के साथ शैल बी का इस्तेमाल होगा और बाकियों के साथ विल भी इस्तेमाल होगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा। एग्जांपल्स हैं इसकी। बॉब विल बी गोइंग टू द लाइब्रेरी। बॉब लाइब्रेरी जा रहा होगा। वी विल बी शॉपिंग इन डैट मार्केट दिस मंडे। हम इस मंडे को मार्केट में शॉपिंग कर रहे होंगे। वी विल बी वॉचिंग अ मूवी इन दिस सैनीप्लेक्स ऑन नेक्स्ट फ्राइडे। हम अगले जुम्मे को मूवी देख रहे होंगे। यू विल बी शॉपिंग एट डैट मार्केट टुमारो। आप कल इस मार्केट में शॉपिंग कर रहे होंगे। आई विल बी सिंगिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉन्ग स्पेशली मॉडर्न। मैं मुख्तलिफ किस्म के गाने गा रही हूँगी, ख़ास तौर पे मॉडर्न। आई विल बी अटेंडिंग अ प्रोग्राम ऑफ माई यूनिवर्सिटी ऑन फ्राइडे। जेफ विल बी ट्रेवलिंग अराउंड द वर्ल्ड इन मार्च। They will be playing hockey in that field on Thursday. The poet will be writing a romantic poem for the program. अब इन सब सेंटेंसेस में देखें कि सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा विल बी, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगा और उसके बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा। अब देखते हैं कि इसका नेगेटिव टेंस किस तरीके से बनाते हैं कि इसमें विल नॉट बी का इस्तेमाल होगा और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। एग्जांपल है आई विल नॉट बी वेटिंग फॉर यू। जी सम अदर एग्जांपल्स देखते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूस के नेगेटिव सेंटेंसेस की। आई विल नॉट बी विनिंग द मैच। मैं मैच नहीं जीत रहा हूँगा। यू विल नॉट बी विनिंग द मैच। He will not be winning the match. She will not be winning the match. It will not be winning the match. He will not be winning the match. You will not be winning the match. They will not be winning the match. अब इन सब एग्जांपल्स में आप देखें कि सब्जेक्ट है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल नॉट बी आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। अब देखते हैं कि क्वेश्चन सेंटेंस किस तरीके से बनाते हैं। इसमें हम क्या करेंगे कि विल को सेंटेंस के शुरू में लेके आएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा और उसके बाद बी आएगा, उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे। एग्जाम्पल है आई विल बी वेटिंग फॉर यू। तो अगर हम इसको क्वेश्चंस में कन्वर्ट करें तो क्या आएगा? विल आई बी वेटिंग फॉर यू। एग्जाम्पल्स हैं विल शी बी अटेंडिंग द मीटिंग। क्या वो मीटिंग अटेंड कर रही होगी। विल दे बी मीटिंग टुगेदर। क्या वो कल मिल रहे होंगे।
विल द मैनेजर बी रिकमेंडिंग माई प्रमोशन, क्या मैनेजर मेरी प्रमोशन की तजवीज़ दे रहा होगा। विल द स्टूडेंट बी लिसनिंग अटेंटिवली, क्या स्टूडेंट्स तवज्जो से सुन रहे होंगे। विल द सिटीज़न बी ओबेइंग लॉ, क्या शहरी कानून की पाबंदी कर रहे होंगे। विल वी बी सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे, क्या हम उसकी सालगिरह मना रहे होंगे। विल दे बी एक्सेप्टिंग देयर फॉल्ट, क्या वो अपनी गलती तस्लीम कर रहे होंगे। शैल आई बी वॉकिंग टू ऑफिस टुमारो, क्या मैं कल ऑफिस जा रही होंगी। विल शी बी कुकिंग डिनर फॉर द फैमिली, क्या वो अपनी फैमिली के लिए खाना बना रही होगी। विल द किड्स बी परफॉर्मिंग एज एक्सपेक्टेड, क्या बच्चे उसी तरीके से परफॉर्म कर रहे होंगे जिस तरीके से हम उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो हम इन सब एग्जांपल्स में देखें कि इसमें विल आ जाएगा सेंटेंस के शुरू में, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा बी, फिर आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और उसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट। जी ओवर रिव्यू कर लेते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का। सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि सब्जेक्ट आएगा, विल और शैल आएगा, फिर बी आएगा, फिर वर्ब आएगा, उसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा, उसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने हो तो सब्जेक्ट आएगा, फिर विल शैल आएगा, फिर नॉट आएगा, उसके बाद बी आएगा, फिर वर्ब आएगा, उसके पास वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा, उसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट। सिंगल इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने हो तो विल और शैल को हम सेंटेंस के शुरू में ले आएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट, फिर बी, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस आईएनजी और उसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट। डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का आपको पता है कि डच वर्ड्स जो है वो हमेशा फिक्रे के शुरू में आते हैं, उसके बाद विल या शैल आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, और अगर वो नेगेटिव है तो फिर नॉट आएगा, अदरवाइज बी आएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा, उसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट। ये था आज का हमारा टॉपिक फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। होपफुली यू कम्प्लीटली अंडरस्टैंड। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।